हेमंत सोरेन साहब को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। बस एक ही कारण की वजह से जेल चले गए कि उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। वो टूट गए बट वो झुके नहीं। हम छायेदार पेड़ हैं, जमाने को काम आएंगे, सूख गए तो जलाने को काम आएंगे। साथियों, अपने हाथ से तीर धनुष का साथ मत छोड़ना, क्या पता किसी दिन दुश्मन को डराने के काम आए। हेमंत बिस्वा शर्मा ब्राइबरी स्कैंडल में थे, रुक गया। नारायण राणे जो थे 300 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में थे, बीजेपी ज्वाइन किया, रुक गया। ईडी जो है वो ऑपोजिशन के लीडर्स पे, जो मतलब बीजेपी के लीडर्स हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड की राजनीतिक जो है सो अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा साथी फरदीन इम्तियाज अहमद है बातचीत करने के लिए और राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। फरदीन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया नितिन भैया, और मैं आपके चैनल को और तमाम व्यूअर्स जो आपके हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया। जैसा कि आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जी जो है सो गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और विधायक दल का नेता जो है महागठबंधन की ओर से चंपई सोरेन जी होंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन राजभवन से अभी तक निमंत्रण नहीं आ रहा। क्या कारण मानते हैं फरदीन जी? जी, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को ईडी के ज़रिए तंग करके, उनको टॉर्चर करके अरेस्ट कर लिया गया है और जो विधायक दल हैं उन्होंने अपना नेता जो होता है चंपई सोरेन साहब को एक्सेप्ट किया है, उनको चुना है। पर ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है कि जो राजभवन से जो न्योता आता है शपथ ग्रहण का, जब भी ऐसी प्रक्रिया होती है, वो अभी तक वो उनको कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। अब बात ऐसी है कि आप देखिए, कल भी जो सारे जो विधायक थे इंडिया महागठबंधन के, वो राजभवन के बाहर उनको बाहर निकाल दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, बस 4 या 5 लोगों को मिलने दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। अब आप बिहार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे नीतीश कुमार जी ने अपनी जो आरजेडी के साथ जो सरकार थी उसको डिसॉल्व किया, तो उनको रातों रात ही न्योता आ गया कि आप जल्दी से आइए और आप अपना शपथ ग्रहण करिए और आप बना लीजिए अपनी सरकार, क्योंकि उन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिलाया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही ये चिंता का विषय है कि मतलब ये तो अंदर से प्लानिंग चल रही है कि इसको हम लोग डिले कैसे करें और इंडिया महागठबंधन की जो झारखंड में जो सरकार है उसको हम लोग कैसे इधर उधर करके डिस्टर्ब करें। अच्छा, क्या लगता है इन सारी चीज़ों का जो वर्तमान में योजनाएं चल रही थी, सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही थी, उस पर कितना फर्क पड़ सकता है? लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, लोगों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया महागठबंधन की सरकार है और झारखंड में रहेगी। हमारे पास सारे जो एमएलएज हैं सबका सपोर्ट है और ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे हमारा पेंशन है, आप देखिए इंडिया में कहीं किसी बूढ़े बुजुर्ग को, किसी विधवा को इस लेवल पे पेंशन नहीं मिलता है, वो चल रहा है। अभी हमारी अबू आवास योजना भी चल रही है। आज जैसे हम लोग बात करें, आज गिरिडीह में मुख्यालय में वहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से एक अबू आवास का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आना था, बट वो नहीं आ पाए क्योंकि वो अरेस्ट हो गए। आज वहाँ पे बहुत सारे लाभुकों को अबू आवास के घर दिए जाएंगे। और अबू आवास झारखंड सरकार क्यों लाई है? अबू आवास इसलिए लाई है ताकि क्योंकि सेंटर ने प्रधानमंत्री आवास के लिए झारखंड को पैसे नहीं दिए। तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नए जो भी सीएम जो चुने गए हैं चंपई सोरेन साहब, वो जल्द ही शपथ लेंगे और जो चीजें आ रही हैं वो उसी पेस में चलेंगी। संगठन मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। एनडीए से जो विधायक डॉक्टर सरफराज साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसलिए इस्तीफा दिया गया था कि कल्पना सोरेन जो है सो यहाँ की मुख्यमंत्री झारखंड की हो सकती हैं और परिवारवाद का आरोप हेमंत सोरेन जी पर लगता आ रहा था। लेकिन इसको जो है सो दरकिनार करके उनको चंपई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, 6 बार विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना और इससे सकारात्मक सोच के साथ पार्टी कितनी आगे बढ़ेगी? देखिए, हम लोग, जैसे मैंने बताया, हमेशा से हम लोग एक पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का आला कमान जो तय करेगा, हम लोग उस पे, हम लोग का पूरा समर्थन है। अब क्या डिसीजन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं और चंपई सोरेन साहब भी बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, वो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। जो भी आला कमान फैसला लेगी, कहीं भी फैसला लेगी, हमारा और मेरे साथ जो भी युवा जुड़े हैं, पूरा हमारा उनको पूर्ण समर्थन है और हम लोग हमेशा संगठन के मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। और चंपई सोरेन साहब भी बहुत सीनियर लीडर हैं। आने वाला समय झारखंड के लिए बहुत ही ब्राइट रहेगा और भी जैसे डेवलपमेंट हो रही है, आगे जाके और भी तेजी से डेवलपमेंट होती रहेगी। देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्टर वार भी जो चल रहा है, या तो हेमंत सोरेन को लेकर के, या बाबूलाल जी ने भी कई ट्वीट किया है कि पोस्टर लगाए हैं निशिकांत दुबे जी को लेकर के। तो ये सब मामले को एक फरदीन इम्तियाज अहमद युवा नेता है, कैसे देखते हैं पोस्टर वार को लेकर के?
देखिए तिन भैया, बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो ग्राउंड पे काम करती हैं बट ज़्यादा पोस्टरबाजी, ज़्यादा मीडियाबाजी में बिलीव नहीं करती। वैसी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। दूसरे जो पार्टी हैं, जैसे आपने हेमंत सोरेन साहब को ही देख लीजिए, आपने जंगल में शेर देखा है? जब शेर जंगल में चलता है तो बहुत सारे आसपास जो जानवर हैं आवाज करते हैं, तो शेर मुड़ के कभी किसी को देखता नहीं है। शेर का जो लक्ष्य है, जो वो सोच के चलता है, उसी ओर चलता रहता है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन है और ये डेमोक्रेसी है। आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं डेमोक्रेसी का, तो हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं, तो फ्रीडम है आपको बोलने का, बोलिए जो बोलना है। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो विचारधारा है हमारी, हम उसी पे चलते रहेंगे। और जिसको जो बोलना है बोलिए, वो आप ही के चरित्र पे दाग लग रहा है, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने हमेशा से बोला है, हेमंत सोरेन साहब को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, एसटी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के, और भी अलग अलग जो गरीब लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे थे। और ये बीजेपी को, ऑपोजिशन को ये बात पेट में पच नहीं रही थी, अरे ये तो बहुत फेमस हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये पूरे साजिश के तहत और उनको अरेस्ट करवाया है। मैं ये पूछूंगा आपसे यतिन भैया कि आप देखिए, ईडी जो है वो ऑपोजिशन के लीडर्स पे, जो मतलब बीजेपी के लीडर्स हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मेरे पास यहाँ पे एक पूरा लिस्ट है, फोन पे देखिए, ये देखिए फोन है, देखिए नारायण राणे जो थे 300 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में थे, बीजेपी ज्वाइन किया, रुक गया। प्रताप सरनाइक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको शिवसेना में थे तो रेड किया गया, बीजेपी में जुड़े, केस खत्म हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ब्राइबरी स्कैंडल में थे, रुक गया। तो इतने सालों में, ये बहुत सोचने की बात है, जो समझदार लोग हैं एकदम समझेंगे कि इतने सालों में बस ऑपोजिशन के लीडर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा है? जो बीजेपी के इतने नेता हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब दूध के धुले, क्यों नहीं? ये सोचने की बात है कि उन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग फरदीन इम्तियाज अहमद जी से बातचीत कर रहे हैं, तमाम घटनाक्रम को लेकर के तमाम राजनीतिक बातें हो रही हैं, और अंत में फरदीन इम्तियाज जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वोटर्स को और झारखंडियों को, झारखंड के मूल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से सारे जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, और सारे जो लोग हैं, सबको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर ताकत से खड़े रहिए। ये बहुत गर्व की बात है कि आपके लीडर माननीय हेमंत सोरेन जी ने झुकना नहीं पसंद किया, बट वो बस एक ही कारण की वजह से जेल चले गए कि उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। वो टूट गए बट वो झुके नहीं। ये पूरे कंट्री में एक मैसेज जाता है कि ये एक इकलौते लीडर हैं जिन्होंने एकदम डट के जो भी दूसरे जो दुष्ट लोग हैं उनका सामना किया। और मैं सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही बोलूँगा कि आप लोग संयम से रहें। माननीय हमारे जो केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे जी का भी सबको मैसेज गया है कि सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कुछ भी गलत आप लोग नहीं करें। टाइम आने पे अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग संघर्ष भी करेंगे। हम लोग को सबको अभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है, और जो भी हम लोग काम करते आ रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए हम लोग करते रहेंगे।